यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेनलैंड के सबसे बड़े प्रांत टेक्सास से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर एक 28 वर्षीय छात्र ने एक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों पर गोली दाग दी है। इन बच्चों की उम्र 7 से 10 साल बताई जा रही है और ये सभी छात्र दूसरी, तीसरी या चौथी कक्षा में पढ़ते थे। यहाँ पर अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि इस व्यक्ति ने या फिर मैं कहूं तो इस 18 साल के बच्चे ने आखिर क्यों इस तरीके से गन से स्कूल के बच्चों पर हमला किया। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि स्कूल में आने से पहले इस व्यक्ति ने अपनी दादी पर भी हमला किया था। जहां उसकी दादी को अस्पताल पहुंचाया गया तो वहीं ये अपनी गाड़ी के साथ, अपनी बाइक के साथ स्कूल पहुंचा। इसने स्कूल के बाहर अपना वाहन खड़ा किया और अंदर जाकर बच्चों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। यहाँ पे 2 टीचर्स की भी मौत हुई है। हालांकि खबरों के द्वारा पता चला है कि पुलिस की जवाबी कार्यवाही में इस व्यक्ति जिसने गोली दागी थी, जिसका नाम रामोसक बताया जा रहा है, इसकी भी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, हमारे देश भारत में वास्तव में गन खरीदना इतना आसान कृत्य नहीं है। हमारे यहाँ बंदूक को रखने के लिए भी लाइसेंस लेना होता है, पर अमेरिका में 18-19 साल के युवाओं के हाथों में भी गन होती है। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिका में फॉलो किया जाता है गन कल्चर। और जहां तक प्रश्न है इस गन कल्चर का, तो अमेरिका का यह गन कल्चर उतना ही पुराना है जितना अमेरिका का संविधान। दुनिया में सबसे तगड़े लोकतंत्र के रूप में कहे जाने वाले इस अमेरिका के लोकतंत्र में लोगों को हथियार रखने की अनुमति दी गई है। यहाँ पर जब से ब्रिटिश सरकार शासन करती थी, तभी से जब पुलिस और संगठन लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा ना कर सके, तब लोगों से कह दिया गया कि आप स्वयं ही अपने हथियार रखिए और अपनी रक्षा खुद कीजिए। उसके बाद हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अमेरिका के नेताओं को समझ में आ गया था कि यह गन कल्चर ठीक नहीं है। अगर मैं आपको आंकड़ों के अनुसार बताऊं तो पिछले 50 सालों में लगभग 14 लाख लोगों ने अपनी जान को इस तरीके से बंदूक के द्वारा गोली खाकर ही गंवाया है। इसके अलावा माना जाता है कि पूरे यूएसए में रोजाना कम से कम 100 लोगों की मौत गोली की वजह से, इस बंदूक की गोली की वजह से ही होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस गन कल्चर को खत्म करने की कोशिश नहीं की गई, परंतु राजनीति के तहत इस गन के विक्रेताओं और खरीदारों की लालसा के विपरीत आज तक इस गन कल्चर को अमेरिका में खत्म नहीं किया जा सका है। यहाँ पर लोगों का विरोध में ये कहना होता है कि अगर उनसे ये गन रखने का अधिकार छीन लिया जाएगा तो फिर वो अपनी रक्षा कैसे करेंगे। आज अमेरिका जैसे दूसरे देशों को युद्धों से बचाने में नाकाम रहा है, वैसे ही अपने देश के निवासियों को भी इस बंदूक की गोली से बचाने में नाकाम रहा है। जहां तक बात है इस गन कल्चर की, तो अमेरिका के नेताओं में ओबामा से लेकर जो बाइडेन भी इस गन कल्चर के खिलाफ है। उसके बावजूद हालांकि यूएसए में गन को खरीदने की, इसे बेचने के लिए 18 और 21 साल की उम्र तय की गई है, परंतु उसके बावजूद हमारे इंडियन न्यूज चैनल्स ने ही जब यहाँ पे सर्वे किया, रिपोर्ट्स की, तो आप देख सकते हैं कि जैसे भारत में खिलौनों की दुकानों पे प्राइस टैग लगा के आप आराम से खिलौने वाली बंदूक खरीद सकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप अमेरिका में एक असली बंदूक को भी खरीद सकते हैं। कि यहाँ पर बंदूक को खरीदना और रखना बहुत ही आसान बात है। इससे पहले 2012 में भी इसी तरीके से एक हमला हुआ था स्कूल पे, और अब 24 मई 2022 को भी इसी तरीके से एक स्कूल के बच्चों पर हमला किया गया है। आखिर अमेरिका इस गन कल्चर को कब तक अपनाएगा हम नहीं कह सकते, लेकिन इस दुखद घटना के लिए जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस और इसी तरीके से जितने भी औपचारिक संगठन हैं उनके झंडे को 28 मई तक झुकाने के लिए कहा है। इसके अलावा जो बाइडेन इस बारे में क्या कहते हैं, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए, अमेरिका में जितने भी नेता हैं वे नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं ये जो कल्चर है, ये जो गन कल्चर है, इसे फॉलो किया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कल्चर जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। सुनिए। Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone to have the courage to deal with it and stand up to the lobbies?
It's a time to turn this pain into action. For every parent, for every citizen of this country, we have to make it clear to every elected official in this country, it's time to act. It's time to act. बिल्कुल सही कहा जो बाइडेन ने. But it's time to act for USA. यहाँ पर यूएसए को अपने इस गन कल्चर को खत्म करना ही होगा.